नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत का अध्ययन करेंगे। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। ये हिंदी की अवधी बोली में है। चौपाई और दोह में लिखी गई है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद दो आता है और इस प्रकार आए हुए इसमें दोहों की संख्या 653 है। पद्मावत की रचना 947 हिजरी या संवत की दृष्टि से देखें तो 1540 में हुई थी। इसकी कुछ प्रतियों में रचना तिथि 927 हिजरी मिलती है, किंतु ये असंभव है। अन्य कारणों के अतिरिक्त इस संभावना का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि मलिक साहब का जन्म 900 या 906 हिजरी में हुआ था। ग्रंथ के प्रारंभ में शाही वक्त के रूप में शेरशाह की प्रशंसा है और यह भी तथ्य है कि 947 को ही रचना तिथि, यह तथ्य भी 947 रचना तिथि को प्रमाणित करता है, क्योंकि 927 हिजरी में शेरशाह का इतिहास में कोई स्थान नहीं था। इस ग्रंथ का परिचय जायसी सूफी संत थे। इस रचना में उन्होंने रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा का विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम साधना का संदेश दिया। रतन सेन ऐतिहासिक व्यक्ति है। वह चित्तौड़ का राजा है। पद्मावती उसकी रानी है, जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालिक सुल्तान अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और यद्यपि युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तथापि पद्मावती के जल मरने के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी अर्ध ऐतिहासिक कथा के पूर्व रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त किए जाने की व्यवस्था जोड़ी गई है, जिसका आधार अवधी क्षेत्र में प्रचलित हीरामन सुगे की एक लोक कथा है। इस कथा का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है, या जिसे हीरामन की कथा कहते हैं। सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका का राजा गंधर्व सेन था, जिसकी कन्या पद्मावती थी, जो पद्मिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने एक सुग्गा पाल रखा था, जिसका नाम हीरामन था। एक दिन पद्मावती की अनुपस्थिति में बिल्ली के आक्रमण से बचकर वह सुग्गा भाग निकला और एक बहेलिये के द्वारा फंसा लिया गया। उस बहेलिये से एक ब्राह्मण ने उस सुग्गे को मोल ले लिया, जिसने चित्तौड़ आकर वहाँ के राजा रतन सिंह राजपूत के आते उस सुग्गे को बेच दिया। इसी सुग्गे से राजा ने पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुना, तो उसे प्राप्त करने के लिए राजा रतन सिंह योगी बनकर निकल पड़ा। अनेक वनों और समुद्रों को पार करके वह सिंहल पहुंचा। सिंहल अर्थात श्रीलंका पहुंचा। उसके साथ वह सुग्गा भी था। सुग्गे के द्वारा उसने पद्मावती के पास एक प्रेम संदेश भेजा। पद्मावती जब उससे मिलने के लिए एक देवालय में आई, उसको देखकर वह मूर्छित हो गया। कौन? राजा रतन सिंह। और पद्मावती उसको अचेत छोड़कर चली गई। चेत आने पर रतन सेन बहुत दुखी हुआ। जाते समय पद्मावती ने उसके हृदय पर चंदन से लिख दिया कि उसे वह तब पा सकेगा जब वह 7 आकाश अर्थात ऊंचे सिंहलगढ़ पर चढ़कर आएगा। अंततः उसने सुग्गे के बताए हुए गुप्त मार्ग से सिंहलगढ़ के भीतर प्रवेश किया। राजा को जब यह सूचना मिली तो उसने रतन सेन को सूली देने का आदेश दिया, किंतु जब हीरामन से रतन सिंह राजपूत के बारे में उसे यथार्थ तथ्य ज्ञात हुआ तो उसने राजा गंधर्व सेन ने रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया। रतन सिंह राजपूत पहले से विवाहित था और उसकी उस विवाहिता रानी का नाम था नागमती। रतन सेन के विरह में उसने 12 महीने बड़े कष्ट पूर्ण झेले और किसी प्रकार एक पक्षी के द्वारा अपनी जो विरह गाथा थी वो रतन सिंह राजपूत के पास भेजाई। वो उस विरह गाथा से द्रवित होकर रतन सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़ लौट आया। यहाँ उसकी सभा में राघव नाम का एक तांत्रिक था, जो असत्य भाषण के कारण रतन सिंह के द्वारा निष्कासित होकर तत्कालिक सुल्तान अलाउद्दीन की सेवा में जा पहुंचा और जिसने उसे पद्मावती के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा की अलाउद्दीन के सामने। अलाउद्दीन पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसको प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा और उसने उसी उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। दीर्घकाल तक उसने चित्तौड़ पर घेरा डाले रखा, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने धोखे से रतन सिंह राजपूत को बंदी करने का उपाय किया। उसने उसके पास एक संदेश भेजा, जिसे रतन सिंह राजपूत ने स्वीकार कर अलाउद्दीन को विदा करने के लिए गढ़ के बाहर निकला तो अलाउद्दीन के सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। चित्तौड़ में पद्मावती अत्यंत दुखी हुई और अपने पति को मुक्त कराने के लिए वह अपने सामंत गोरा और बादल के घर गई। गोरा बादल ने रतन सिंह राजपूत को मुक्त कराने का बेड़ा लिया। उन्होंने 1600 डोलियाँ सजाई, जिनके भीतर राजपूत सैनिकों को रखा
और दिल्ली की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ये कहलाया कि पद्मावती अपने चेहरियों के साथ सुल्तान की सेवा में आई है और अंतिम बार अपने पति रतन सेन से मिलने के लिए आज्ञा चाहती है। सुल्तान ने आज्ञा दे दी। डोलियों में बैठे राजपूतों ने रतन सिंह राजपूत को बेड़ियों से मुक्त किया और वे उसे लेकर निकल भागे। सुल्तानी सेना ने उनका पीछा किया, किंतु रतन सिंह राजपूत सुरक्षित रूप से चित्तौड़ पहुंच गया। जिस समय वह दिल्ली में बंदी था, कुंभलनेर के राजा देवपाल ने पद्मावती के पास एक दूत भेजकर उसे प्रेम प्रस्ताव किया था। रतन सिंह राजपूत से मिलने पर जब पद्मावती ने उसने यह घटना सुनाई तो वह चित्तौड़ से निकल पड़ा और कुंभलनेर जा पहुंचा। वह उसने देवपाल को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और उस युद्ध में वह देवपाल की शैल से बुरी तरह आहत हुआ और यद्यपि वह उसको मारकर चित्तौड़ लौटा था, किंतु देवपाल की शैल के घाव से घर पहुंचने से पहले वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पद्मावती और नागपति ने उसके शव के साथ चितारोहण किया। अलाउद्दीन भी रतन सिंह राजपूत का पीछा करता हुआ चित्तौड़ पहुंचा, किंतु उसने पद्मावती न मिलने पर उसकी चिता की राख ही मिली। इस कथा में जायसी ने इतिहास और कल्पना, लौकिक और अलौकिक का ऐसा सुंदर सम्मिश्रण किया है कि हिंदी साहित्य में दूसरी कथा इन गुणों में पद्मावत की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी। प्राय ये विवाद रहा कि इसमें कवि ने किसी रूपक को भी निभाने का यत्न किया। रचना के कुछ संस्करणों में एक छंद भी आता है जिसमें संपूर्ण कथा को एक आध्यात्मिक रूपक बताया गया है और कहा गया है कि चित्तौड़ मानव का शरीर है, राजा उसका मन है, सिंहलदीप उसका हृदय है, पद्मनी उसकी बुद्धि है, सुगा उसका गुरु है और नागमती उसका लौकिक जीवन है, राघव शैतान है और अलाउद्दीन माया है। इस प्रकार कथा का अर्थ समझना चाहिए, किंतु ये छंद रचना कुछ ही प्रतियों में मिलती है और वे प्रतियां भी ऐसी है जो रचना की पाठ परंपरा में बहुत नीचे आती है। इसके अतिरिक्त ये कुंजी रचना भर में हर जगह काम भी नहीं देती। उदाहरणतः गुरु चेला शब्द सुगे और रतन सिंह में ही नहीं वरन रचना के भिन्न भिन्न प्रसंगों में रतन सेन पद्मावती, पद्मावती रतन सेन और रतन सेन तथा उसके साथ अन्य कुमारों के बीच भी कहा गया है जो उसके साथ सील जाती है। वस्तुतः इसी से नहीं, इस प्रकार किसी भी कुंजी के द्वारा कठिनाई हल नहीं होती। उसके कारण यह भी है कि किसी रूपक के निर्वाह का पूरी रचना में यत्न किया ही नहीं गया। जायसी का अभिष्ट प्रेम निरूपण करना ज्ञात होता है। वे स्थूल रूप में प्रेम के दो चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक तो वह जो आध्यात्मिक साधना के रूप में आता है, जिसके लिए प्राणों का उत्सर्ग भी हंसते हंसते किया जा सकता है। रतन सेन और पद्मावती का प्रेम इसी प्रकार का है। रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए सिंहलगढ़ में प्रवेश करता है और सूली पर चढ़ने के लिए हंसते हंसते आगे बढ़ता है। पद्मावती रतन सेन के शव के साथ हंसते हंसते चितारोहण करती है और अलाउद्दीन जैसे महान सुल्तान के प्रेयसी बनने का लोग भी अस्वीकार करती है। दूसरा प्रेम वह है जो अलाउद्दीन पद्मावती से करता है। दूसरे की विवाहिता पत्नी को वह अपने भौतिक बल से प्राप्त करना चाहता है, किंतु जायसी प्रथम प्रकार के प्रेम की विजय और दूसरे प्रकार के प्रेम की पराजय दिखाती है। उनका मतलब दूसरा प्रेम उनकी दृष्टि में है केवल वासना है, पहला प्रेम ही प्रेम है। जायसी इस प्रेम को दिव्य कहते हैं। अब पद्मावती में जो पाठ योजना है, पद्मावत में उपसंहार समेत 58 अध्याय दिए गए हैं। 57 अध्याय इसके नाम स्तुति खंड है, सिंहलदीप वर्णन खंड है, जन्म खंड है, मानसरोवर खंड है, मानसरोधक खंड है, सुवा खंड है, रतन सेन जन्म खंड है और बनिजारा खंड। इसके अलावा नागमती सुवा खंड है, राजा सुवा संवाद खंड है, नक्सिस खंड है, प्रेम खंड, जोगी खंड, राजा गणपति संवाद खंड, मोहित खंड, सात समुद्र खंड, सिंहलदीप खंड, मंडप गमन खंड, पद्मावती योग खंड, पद्मावती सुवापेट खंड, बसंत खंड, राजा रतन सेन सती खंड, पार्वती महेश खंड, राजा गढ़ छेका खंड, गंधर्व सेन मंत्री खंड, रतन सेन सूली खंड, रतन सेन पद्मावती विवाह खंड, पद्मावती रतन सेन भेंट खंड, रतन सेन साथी खंड, सटऋतु वर्णन खंड और नागमती योग खंड। धन्यवाद।